सिस्टर क्या नाम है आपका? हीना। कहाँ से हैं? अमृतसर से। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या नाम है इसका? सूजल। आप बताएं क्या गवाही है, खुद बताएं। मेरा बेटा ना शुरू तो मतलब कि ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਲੱਤ ਤੇ ਨਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12% ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਲੱਥਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। फिर उस बाद एरिना ले है उस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फिर जैसे बीमार बचपन से ही हुआ ये और धीरे धीरे वो बीमारी इसके साथ रही और जैसे जैसे बढ़ता गया इसकी दिक्कतें मुश्किलें बढ़ती गई। हाँ जी। और जुलाई 2023 में इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी। बीमार हुआ, आप हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ जी। और वहां पर जब डॉक्टर ने इसके टेस्ट किए तो उन्होंने बता दिया था कि इसका जो हार्ट है वो सिर्फ 12% काम कर रहा है। हाँ जी। और उस समय मतलब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ जी। और उन्होंने आपको जवाब दे दिया था कि आप इसे और कहीं ले जाओ। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर जब आप सेकंड हॉस्पिटल में गए डीएमसी लुधियाना में, हाँ जी, क्या कहा वहां पर डॉक्टरों ने? फिर उन्होंने कहा कि ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ। और थर्ड हॉस्पिटल यानी कि जो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, हाँ जी। हाँ जी। आप उनके पास इन्हें लेके गए। हाँ जी। हाँ जी। और उन्होंने फिर से इसके चेक किया, आईसीयू में से एडमिट कर लिया गया। हाँ जी। हाँ और जब ये उस समय बेड पर चला गया था, इसकी कंडीशन कैसी थी, कौन देखता था, कैसे थे इसके हालात उस समय? ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜੂਮ 'ਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ हार्ट बिल्कुल ठीक। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। थर्ड हॉस्पिटल में जब थे आप, हाँ जी, डॉक्टर तो आपको हर बार नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप इसे ले जाओ, इसका बचने के कोई चांस नहीं है। हाँ जी। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ जी। और हॉस्पिटल में ही आपको किसी ने प्रेयर लाइन के बारे यानी कि जूम पर हाँ जो लेहन प्रार्थना होती है उसके बारे में बताया। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने वहां से ही अपने बेटे के लिए रजिस्ट्रेशन किया हाँ जी। लेहन फॉर्म को। हाँ जी। और जब इन्होंने वहां हॉस्पिटल में जब इनको बताया गया तो इन्होंने अपने फॉर्म को अपने बेटे के लिए प्रार्थना के लिए जूम ऐप के ऊपर इमरजेंसी ईमेल आईडी के ऊपर जब रजिस्ट्रेशन करवाया 23 जुलाई 2023 को फिर इस भाई के ऊपर इनके बेटे के ऊपर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सुजल हृदय की बीमारी मैं तेरी और इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे लग रहा है तू जवान है और ये हृदय रोग सुजल यीशु मसीह के नाम में आज जीसस तुझे हील करते हैं राइट नाउ। तेरा नाम खामरा चर्च याद रखेगी जब गवाही होगी। सुजल तू आ रहा है इन जीसस नेम गवाही के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन। और सिस्टर जब लेहन इसके ऊपर जूम ऐप के द्वारा लेहन हुआ हाँ तो उस समय खास करके परमेश्वर के दास ने आपके बेटे का नाम लिया। हाँ जी। और प्रार्थना की और वर्ड दिए। हाँ जी। तो उस समय क्या महसूस किया, क्या लगा उस समय आपको? उस समय मैं सानू इन्ना वधिया फील होया ना ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਨੇ ਅਥਰੂ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣੀ ਏ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ और जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद क्या बदलाव आए फिर? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक करें। जज खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना है, 3 हॉस्पिटल से जवाब दे दिया गया, हार्ट केवल 12% काम कर रहा है और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इस आपके बेटे का बचना मुश्किल है, पर विश्वास था परमेश्वर पे ऊपर। जब हॉस्पिटल में किसी ने बताया, प्रार्थना हुई और खुदा के दास ने स्पेशल इनके बेटे का नाम लेके प्रार्थना की, क्योंकि पहले आप कभी नहीं मिले थे, कोई बात नहीं हुई थी। और उस समय परमेश्वर के दास ने जब जूम पर आपके बेटे के लिए पहली बार नाम लेके प्रार्थना की और खास वर्ड दिए, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और आपके बेटे की बॉडी में कैसे करंट सा लगा और रिकवरी स्टार्ट हुई। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ ही दिनों में आपके बेटे को डिस्चार्ज मिला। हाँ जी, हाँ जी। और उस दिन से बिल्कुल हील है, हाँ जी, बिल्कुल रिपोर्ट्स हील है, बदल मेरा चुकी बेटा हैं। बिल्कुल हील है, मैं सब गवाही जोर से देती तालियों के साथ चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के अद्भुत चर्च कार्य के लिए। सच में वो जीवित परमेश्वर है।